एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम एक ऐसे कमरे में हो जहां तुम्हारी आजादी का हर फैसला कोई और ले रहा है। तुम्हारे कपड़े कैसे होंगे, तुम्हारी पढ़ाई कहां तक होगी, तुम्हारा करियर कैसा होगा, यहाँ तक कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर कौन होगा, सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है। तुम्हारी अपनी मर्जी की कोई कीमत नहीं है। अब आंखें खोलो। अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हें लगेगा भाई ये तो किसी डार्क हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट है, पर अगर तुम एक लड़की हो तो शायद तुम्हें लगेगा भाई ये तो मेरी रोज की जिंदगी है, इसमें नया क्या है। लेकिन जरा सोचो क्या होता अगर ये दुनिया रिवर्स होती। इमेजिन करो तुम सुबह उठते हो और देश की प्राइम मिनिस्टर एक औरत है, चीफ जस्टिस एक औरत है, हर बड़ी कंपनी की CEO एक औरत है, और तुम सिर्फ एक घर का चिराग हो जिसे बचपन से सिर्फ इसलिए बड़ा किया जा रहा है ताकि कल को किसी अच्छे घर का दामाद बन सको। आज हम किसी फेरी टेल की बात नहीं कर रहे, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पैरेलल यूनिवर्स की जो तुम्हारे दिमाग के हर पुराने कॉन्सेप्ट को हिला कर रख देगा। आज हम देखेंगे कि अगर इंडिया फीमेल डोमिनेटेड होता तो तुम्हारा मर्दानगी का गर्व कितनी जल्दी खौफ में बदल जाता। मैं हूँ AK ब्लंट और आज हम उस पावर प्ले को एक्सपोज करेंगे जिसे सोसाइटी नॉर्मल कहती है। हमारा दिमाग जब पैदा होता है तो वो एक एम्पैथी हार्ड ड्राइव की तरह होता है। फिर सोसाइटी उसमें जेंडर रोल्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना शुरू करती है। इस रिवर्स वर्ल्ड में जब एक लड़का पैदा होता है तो खुशी तो मनाई जाती है, पर साथ ही एक दबी हुई फिक्र भी होती है। बेचारा एक दिन पराये घर जाएगा, इसे संभाल के रखना पड़ेगा। बचपन में जब तुम्हारी बहन बाहर दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रही होती है, तुमसे कहा जाता है बेटा अंदर आओ, धूप में रंग काला हो जाएगा, आगे चलकर कोई पसंद नहीं करेगा, चलो पापा का हाथ बटाओ किचन में। तुम्हें सिखाया जाता है कि तुम्हारी आवाज तुम्हारी कमजोरी है, लड़का है थोड़ा धीरे बोला कर, इतनी जोर से क्यों हंस रहा है, डिसेंसी नाम की कोई चीज है या नहीं, लोग क्या कहेंगे। तुम सीख जाते हो कि तुम्हारी मर्जी की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हारा करियर सिर्फ एक टाइम पास है जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। असली करियर और पैसे कमाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी बहन की है। यहाँ से शुरू होता है वो इनविजिबल केस जहाँ तुम्हारे सपने तुम्हारी कंडीशनिंग के नीचे दम तोड़ देते हैं। धीरे धीरे तुम खुद अपने आप को कंट्रोल करने लगते हो। तुम्हें लगने लगता है कि यही नेचुरल है, पर सच तो ये है कि ये तुम्हारे अंदर फोर्स फीड किया गया है। बचपन ही तुम्हारा नहीं रहा। अब आती है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन, शादी। इस फीमेल डोमिनेटेड दुनिया में शादी तुम्हारे लिए कोई खुशी का मौका नहीं है, ये एक ऑक्शन है, एक नीलामी है। तुम एक कमरे में खड़े हो, ट्रे हाथ में पकड़े हुए, सामने 4-5 औरतें बैठी हैं जो तुम्हारा फिजिकल इंस्पेक्शन कर रही हैं। वो तुम्हारी डिग्री या तुम्हारा विजन नहीं देख रही, वो तुम्हारी हाइट, तुम्हारा रंग और तुम्हारी ओबीडियंस नाप रही हैं। वो तुम्हारे पेरेंट्स से पूछ रही हैं खाना बनाने आता है ना इसको, हमारी बेटी को तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलता, घर तो इसे ही संभालना पड़ेगा, गुस्सा तो नहीं करता। और फिर आती है सबसे घिनौनी रियलिटी, दहेज। लड़की की माँ थोड़ी अकड़ कर बोलती है, देखिए हमारी बेटी तो IAS ऑफिसर है, हमें 50 लाख कैश, एक लग्जरी SUV और शादी का पूरा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, तभी हम इस लड़के को अपने घर की इज्जत बनाएंगे। तुम्हारी माँ रो रही है, उनकी पूरी लाइफ सेविंग खत्म हो चुकी है। वो उन औरतों के सामने हाथ जोड़ रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर शादी टूट गई तो समाज क्या कहेगा, पर समाज उन पर थूकता है, पैसे नहीं थे तो बेटा पैदा क्यों किया। एक सेकंड के लिए वहां खड़े उस लड़के की जगह खुद को रख कर सोचो, कैसा लगेगा जब तुम्हारी औकात तुम्हारी माँ की बैंक बैलेंस से तय होगी, जब तुम्हारा वजूद सिर्फ एक प्राइस टैग बनकर रह जाएगा। ये शादी नहीं है, ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का मर्डर है। शादी हो गई, तुम अपना घर, अपने दोस्त, अपनी बचपन की वो गलियां सब छोड़कर उसके घर शिफ्ट होते हो। वहां जाते ही सबसे पहला हमला होता है तुम्हारी आइडेंटिटी पर।
तुम्हें बताया जाता है अब से तुम्हारा सरनेम राहुल शर्मा नहीं राहुल वर्मा है। तुम्हारा पुराना वजूद खत्म, अब तुम हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी हो। तुम्हारी हर आजादी अब परमिशन बन जाती है। करियर बनाना है पहले अपनी पत्नी से पूछो, बाहर दोस्तों से मिलने जाना है पहले घर का काम खत्म करो और रात 9 बजे से पहले वापस आ जाना। एक और बड़ा सच सुनो, इस इकोनॉमी में तुम एक मर्द हो तो तुम्हें वही काम करने की 30% कम सैलरी मिलती है जो एक औरत कर रही है। क्यों? क्योंकि इस रिवर्स सोसाइटी को लगता है कि मर्द तो इमोशनल होते हैं, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे, इन्हें तो वैसे भी मैटरनिटी लीव चाहिए होगी। तुम्हारा टैलेंट जेंडर के आगे छोटा पड़ जाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तुम्हारे लिए एक सपना है। तुम्हें हर खर्चे के लिए अपनी बीवी से पैसे मांगने पड़ते हैं और एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ता है। इतने पैसे कहाँ खर्च किए, इतने महंगे शर्ट लेने की क्या जरूरत थी। जब जेब खाली होती है ना भाई, तो मर्दानगी का सारा गर्व मिट्टी में मिल जाता है। तुम सिर्फ एक इकोनॉमिक स्लेव बनकर रह जाते हो जिसकी औकात सिर्फ एक पॉकेट मनी तक सिमट गई है। अब आते हैं फ्रीडम पर। तुम रात को 10 बजे अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। क्यों? क्या तुम कमजोर हो? नहीं, क्योंकि हर गली के नुक्कड़ पर लड़कियों के झुंड खड़े हैं जो तुम्हें ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। तुम्हें कैट कॉलिंग का सामना करना पड़ता है, गंदे कमेंट्स, सीटियां और वो डर्टी लुक्स जो तुम्हारी स्किन के अंदर तक चुभती हैं। तुम रोड्स पे चलते हुए अपने कपड़े ठीक करते हो, नजरें नीचे करते हो और बस हुआ करते हो कि आज सही सलामत घर पहुंच जाऊं। तुम्हारे अंदर का डर तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन चुका है, लेकिन असली हॉरर तब आता है जब तुम सिस्टम के पास जाते हो। इमेजिन करो तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी हुई है और तुम पुलिस स्टेशन गए। सामने एक फीमेल ऑफिसर बैठी है। तुम्हारी FIR लिखने से पहले वो तुम्हें ऊपर से नीचे तक जज करती है। वो पूछती है इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे, दोस्त की पार्टी थी तो अकेले क्यों गए, कपड़े ऐसे क्यों पहने थे, तुमने ही उकसाया होगा। वही सिस्टम जो तुम्हारी ढाल होना चाहिए था वो तुम्हारे सीने में तलवार बनकर उतर जाता है। और कानून, हर कानून सिर्फ फीमेल प्रोटेक्शन के लिए बना है। अगर कोई औरत तुम पर सिर्फ एक झूठा इल्जाम लगाती है, सिर्फ एक स्टेटमेंट, तो दुनिया तुम्हें क्रिमिनल मान लेगी। मीडिया तुम्हारा ट्रायल करेगा, रिपोर्टर्स तुम्हारे घर के बाहर खड़े होंगे, सोसाइटी तुम्हें कैरेक्टरलेस कहेगी। तुम्हारा करियर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे माँ बाप का सम्मान सब एक सेकंड में खत्म। क्योंकि इस दुनिया में बिलीविंग द वुमेन सैक्रेड रूल है और प्रूविंग द मैन इनोसेंट इज एक ऐसी लड़ाई जो तुम शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। तो अब मेरा सबसे डेंजरस सवाल, अगर कल सुबह उठकर तुम्हें ये मौका दिया जाता है कि इस दुनिया के नए रूल्स तुम लिखो, तो क्या तुम सच में एक इक्वल दुनिया बनाओगे या तुम सिर्फ अपनी साइड को मजबूत बनाओगे? इंसान की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हमें इक्वालिटी से डर नहीं लगता, हमें डर लगता है उस पावर के छीन जाने से जो आज हमारे पास है। हम जानते हैं कि हमने उस पावर का क्या गलत इस्तेमाल किया है और हम डरते हैं कि कल को वही पावर हमारे खिलाफ यूज न हो जाए। यह वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं थी और ना ही मर्दों को विलेन बनाने के लिए। ये वीडियो सिर्फ उन अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स को महसूस करने के लिए थी जो हम नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। अगर इस वीडियो को देखते वक्त तुम्हें एक सेकंड के लिए भी गुस्सा आया तो सोचो क्यों आया। शायद इसलिए क्योंकि तुमने पहली बार खुद को उस पिंजरे में देखा जिसमें हमने आधी आबादी को सदियों तक बंद करके रखा है। कमेंट में मुझे बताओ कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज्यादा चुभा, कौन सा सच सबसे ज्यादा कड़वा था। मैं हर एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। आओ इस डिबेट को नीचे शुरू करते हैं। और अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो अरेंज मैरिज और साइलेंट ट्रैप नहीं देखी तो अभी स्क्रीन पर क्लिक करो और उसे देखो। अगली बार मिलते हैं एक नए ब्लंट सच के साथ। तब तक सोचते रहो।